पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पूर्णतया लोचदार मांग में होता है कि मांग में चाहे जितना परिवर्तन हो जाए लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब सारा निर्धारण मांग करती है, कीमत एक जगह पे स्थिर हो जाती है। तो ये हम देखो, ये ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इस पर इधर पी दिखाते हैं, इधर क्यू। प्राइस हमारा पी है इस समय, और इस समय में डिमांड हमारी क्यू है। प्राइस में कोई चेंज नहीं होना है, और क्यू में लगातार मान लो फिर से मांग बढ़ गई Q2, लेकिन प्राइस हमारा क्या है, वही है, पी प्राइस ही है। फिर डिमांड हमारी मान लो Q3 हो गई, फिर भी प्राइस वही, Q4 हो गई, फिर भी प्राइस वही है, फिर भी प्राइस वही है। मतलब एक ही प्राइस पर प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड हमारी लगातार बढ़ती जा रही, लगातार बदल रही है। नहीं तो कम भी हो सकती, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, E इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब जो इसकी डिग्री है वो इनफाइनाइट, अनंत है। मतलब अनंत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्राइस में तो बदलाव हो नहीं रहा है, डिमांड कुछ भी मांगी जा सकती है, तो कुछ भी में ऐसा भी हो सकता है कि वहां तक हम काउंट न कर पाए, इसलिए उसको सीधे लिख दिया E इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत हो गई। दूसरी देखो, दूसरा पूर्णतया बेलोचदार मांग है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। पूर्णतया बेलोचदार मांग में क्या होता है कि बेलोचदार मांग ना, मांग कह रहा बेलोचदार, तो पूर्णतया बेलोचदार मांग में ये होता है कि मांग में कोई परिवर्तन ना हो और प्राइस में चाहे जितना परिवर्तन हो, है ना। मांग में कोई परिवर्तन ना हो, प्राइस में चाहे जितना परिवर्तन हो। मान लो ये P1 पे Q मात्रा डिमांड हो रही है, अब प्राइस चेंज होकर के P2 हो जाए, लेकिन डिमांड कोई नहीं बदले, वो वैसे के वैसे P3, फिर भी डिमांड वही, P4, फिर भी डिमांड वही। मतलब इसमें कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है, डिमांड वही की वही है। जब ऐसी कंडीशन हो, मतलब क्यू में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, हम तो मांग को लेके चलते हैं, मांग में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जितनी प्राइस हो जाए। एग्जाम्पल के लिए नमक ले लो, है ना, नमक ले लो। अगर नमक की कीमत बढ़ जाए तो क्या कम कर दोगे खाना? नहीं करोगे ना, उतने खाओगे। इसलिए यह इसकी जो डिग्री होती है वो, इसकी डिग्री 0 है ना, इसकी पूर्णतया बेलोचदार मांग की डिग्री 0 होती, क्योंकि मांग नहीं बदल रही है ना, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, प्राइस इसकी चाहे जितनी कम ज्यादा हो जाए, है ना। आ रहे हैं समझ में? अब चलो पूर्णतया बेलोचदार हो गया। अब इससे ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं ना। मान लो इसको यूनिट डिमांड, इकाई लोचदार, क्या बोलते हैं इसको, इकाई लोचदार, इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग में क्या होता है कि मांग और जितनी प्राइस में बदलाव होगा उतना ही मांग में बदलाव होगा, बराबर बराबर का बदलाव होगा। तो उसको जैसे मान लो ये P प्राइस है और Q मात्रा डिमांड हो रही है। अब मान लो P बढ़ जाए, P1 हो जाए, तो ये P घट करके Q1 हो जाएगी। फिर मान लो ये घट करके P2 हो जाए, तो डिमांड हमारी बढ़ करके Q2 हो जाएगी। अब ये जो रेखा बनेगी वो क्या होगी, इकाई रेखा बनेगी, है ना। इकाई रेखा ये E = 1 होगी, इसकी डिग्री
1 होगी। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी, ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर मिला दिया जाए तो ये, अगर इसको हम मिला देंगे तो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी पहचान इसकी है। आप देखो, जब एक इकाई मिल गई तो ऐसा हो सकता है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा और इससे थोड़ा सा कम, दोनों हो सकते हैं, है ना। तो इससे एक कम, इससे एक ज़्यादा, तो क्या कहेंगे, इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार मांग कैसे होगी? कम लोचदार का मतलब है कि मांग जो होगी वो कम लोचदार होगी, यानी प्राइस बढ़ेगी लेकिन डिमांड कम तेजी से बढ़ेगी। जितना प्राइस बढ़ेगा उसकी तुलना में डिमांड कम बढ़ेगी, तब उसको हम क्या बोलते हैं, इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार में देखो क्या होगा, ये पी प्राइस पर क्यू क्वांटिटी है और प्राइस हमारा बढ़ करके P2 हो गया, लेकिन जो डिमांड है वो बहुत कम बढ़ी, बहुत कम घटी है, Q1 ये बहुत कम बढ़ी और प्राइस हमारा बहुत ज़्यादा घटा, लेकिन जो क्वांटिटी है वो कम बढ़ी, है ना। जब ऐसी कंडीशन होती है तब ये जो हमारा रेखा बनती है, डिमांड रेखा बनती है, वो होती है E is less than 1, है ना, इकाई से कम लोचदार है। इसकी जो डिग्री बनेगी E is less than 1 और ये जो है 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर इसको एक्स एक्सिस से मिला दिया जाए तो ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इकाई से अधिक लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार में देखो ये P, इसमें इकाई से अधिक लोचदार का मतलब है कि प्राइस में ज़्यादा कम परिवर्तन होगा और मांग में ज़्यादा परिवर्तन होगा। प्राइस हमारा P से P1 कम बढ़ा है और इसमें बहुत बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया और प्राइस थोड़ा सा कम हुआ और ज़्यादा डिमांड होने लगी। ये अक्सर होता है विलासिता की वस्तुओं में। ठीक है, विलासिता की वस्तुएं जैसे कूलर, फ्रिज और एसी, ये सब जो है विलासिता की वस्तुएं होती हैं। तो ये जो है इसके साथ 30 अंश का कोण बनाएगा। अगर मिलाया जाए तो, मिलते नहीं हैं लेकिन मिलाया जाए तो, ठीक है, इसकी डिग्री होती है > 1। ठीक है, ये 5 डिग्रियां हो गई आपकी।